ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में छात्रों ने एमसीडी पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच अब एमसीडी दिल्ली एक्शन में आ गई है। एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एमसीडी ने मुखर्जी नगर के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच ये संस्थान काफी लोकप्रिय है, जिसका संबंध विकास दिव्य कीर्ति से है। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद यहाँ प्रशासन हरकत में आया और मुखर्जी नगर नेहरू विहार के वर्धमान मॉल में बने दृष्टि कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है और दिल्ली में करीब 13 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया, जिनमें से एक कोचिंग सेंटर नेहरू विहार के वर्धमान के बेसमेंट में चलाया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ हादसे को दावत देने वाले सबूत नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बिजली का पावर प्लांट बेसमेंट में ठीक दृष्टि कोचिंग सेंटर के क्लासों के बराबर बनाया हुआ है, जिसमें दर्जनों बिजली के मीटर और बड़ी बड़ी तारें लगी हुई हैं। वहीं इस कोचिंग सेंटर के ठीक क्लासों के सामने सीवरेज सिस्टम के हाल पास बने हुए हैं, जिसमें हमेशा मीथेन गैस बनने का खतरा भी बना रहता है। इन हालातों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने इस कोचिंग सेंटर को सील करके बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर सील होने के बाद छात्र कहीं न कहीं परेशान दिखे। दृष्टि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि यहाँ कोचिंग के पास एक बड़ा नाला बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ बिल्डिंग जर्जर हालत में है। वहीं बेसमेंट में दृष्टि कोचिंग सेंटर चलाई जा रही थी, जिसमें करीब छात्रों की 5 क्लासेस एक साथ लग रही थी। सर इतना तो देखे नहीं है, लेकिन अभी बेसमेंट में जितने अभी उनके हैं क्लासेस चलती है सील। कितनी सील हुई है? लगभग एवरेज 4, 5, 6 रूम है सील हुआ है। हाँ। क्या प्रॉपर जिस तरह से सुविधा चाहिए सुविधा है या नहीं है? सर मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि 3-4 साल से मैं एवरेज यहाँ पर वर्धमान में आ रहा हूँ। इनके एक ही रास्ते हैं जाने के, उसी रास्ते से वापस आने के। जैसे ये नहीं होता है कि आप जहाँ से एंट्री कर रहे हैं दूसरा एक गेट हो इमरजेंसी, जिससे कि कोई ऐसे हादसा कोई ऐसा प्रॉब्लम हो उससे निकला जा सके। जिनके पास एक ही रास्ते, जैसे कि यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो इसी रास्ते से ही वापस आना है। इसके बाद अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा इधर देखेंगे तो वहाँ से निकलने का, अगर यहाँ से एंट्री करेंगे तो वहाँ से निकल पाएंगे, वहाँ से एंट्री करेंगे तो इधर से निकल पाएंगे। बाकी आप इनके 2 रास्ते नहीं है, 2 गेट नहीं है, सिर्फ एक ही गेट। एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? इन्हीं एवरेज एडमिशन इनका तो 1000 में भी पर लगभग इनकी एक क्लास में प्रेजेंट बच्चों का 400, 450 और बैचेस चलते हैं अलग अलग क्लास। तो यहाँ जैसे आपने बताया कि 1000 स्टूडेंट के एडमिशन होता है, 500-700 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ जो सील हुआ है तो पहली चीज की इन्होंने सावधानी बरती है, ये एक अच्छी चीज है। दूसरे अगर आप ऐसा करें तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज से आए हैं, आते हैं जगह लेके बैठ जाते हैं पढ़ने। और सेफ्टी क्या है, आप सिक्योरिटी तो देते हैं कि हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये सिक्योरिटी है। आपको बताना होगा कि अगर ऐसी कोई आपातकालीन घटना घटती है तो क्या बताएंगे, ये हमें नहीं बताया। दूसरे क्लासेस ऑफ हुई, इंफॉर्मेशन आ गई, लाइब्रेरी बंद है, नहीं मिली, बुक्स फंसी हुई है। मैं खुद बहुत दूर से आती हूँ, मेरी चीजें बंद है, मुझे नहीं पता। छात्रों को सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में आईएएस की कोचिंग चला रहे बड़े बड़े संस्थानों का हाल यही है कि वो खुद बेहद बुरे हालात में छात्रों को पढ़ा रहे हैं और इसके लिए किसी भी सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ऐसे में इन कोचिंग सेंटर्स में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है कि इन पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।